अच्छा ये बताइए बैरिस्टर साहब, आप जो है पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में वज़ीर दाखिला भी रहे, वज़ीर कानून भी रहे और प्लानिंग मिनिस्टर भी रहे, तो कौन सा दौर आप समझते हैं कि बड़ा चैलेंजिंग था आपके लिए, और बीबी जो है वो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होती थी किसी भी चीज़ पर? नहीं, इतनी बेलचक तो नहीं थी बीबी। बीबी अगर समझती थी कि ये 10 कदम आ रहा है और 4 कदम और आने को 5 कदम तैयार हो जाएगा, हाँ। तो मैं भी कुछ और कर लूँ। ये इतनी बीबी सख्त या रिजिड माइंड की नहीं थी, उसको मना लेते थे हम, जो बता के बेहतरियाँ हैं, ये इसमें गलतियाँ हैं। हम भी गलत होते थे कई दफ़ा। ये अब कोलीग्स में तो शी वॉज दी फर्स्ट, शी वॉज दी कैप्टन, बट शी वॉज ऑल्सो अ प्लेयर। तो वो कप्तान बहुत अच्छी थी बेशक, प्लेयर बहुत अच्छी थी बेशक, पर कोई गलतियां तो होती हैं इंसान से, सही। पर इसमें लेकिन जितनी वो नियतन कोशिश करती थी इस मुल्क की और अवाम की खिदमत करने की, ऐसी ऐसी चीज़ें उसने सोच रखी थी जो उसको पहली हमारी जो थी हुकूमत 88 वाली, वो तो बड़ी दुश्वार थी। हाँ। वो तो मैं आपको बता सकता हूँ। देखें, वो पावर ट्रांसफ़र में जिसकी मैं मुखालफत करता था, पर हाँ। पावर ट्रांसफ़र में हमसे उन्होंने मतलब है कि सदर इसहाक खान और उनकी जो टीम थी वो एक ज़्याइस्ट माइंड सेट से आए हुए थे, आ रहे थे, और इधर ये हम एक पॉपुलिस्ट माइंड सेट था, बिल्कुल उल्टा उनसे। अब हमें वो समझते थे कि ये बिल्कुल बच्चे खुचे हैं, बच्चे, और ये आ गए हैं बचूंगड़ा पार्टी, और इनको पता ही कुछ नहीं है। हम चाहे कितने पढ़े लिखे हों, पर उनको सामने माइंडसेट वो था ना, लगते थे माइंडसेट वो था। जी हाँ, माइंडसेट वो था। तो वो उन्होंने कहा फॉरेन मिनिस्टरशिप, वही फॉरेन मिनिस्टर चलेंगे जो ज़ियाउल हक के थे, साहिबजादा जनरल साहिबजादा याकूब खान। फाइनेंस मिनिस्ट्री में उन्होंने कहा हम एक अपना मॉनिटर बिठा देंगे, वो फैसले करेंगे, और आप फाइनेंस मिनिस्टर बेशक सिर्फ डिप्टी फाइनेंस रखें, जो एहसानुल्लाह पिराचा साहब हुए, पर BA जाफरी साहब को नुमाइंदा सदर बना के और बिठा दिया उसमें वजारत में। फिर वजारत दिफा में उन्होंने कहा कि असलम बेग साहब ही ज़्यादा फैसला करेंगे जो आर्मी चीफ थे, तो वज़ीर दफ़ा नहीं, आप डिप्टी मिनिस्टर ले। 4 बड़ी वजारतों में से सिर्फ एक बड़ी वजारत थी जो रह गई थी, वो दाखिला की, जो मुझे दी गई, और वो सब ने मान लिया। अब खारजा, ख़जाना, ये इंटीरियर यानी दाखिला, ये 3 हमें उन्होंने नहीं रखने दी। मैं इस ट्रांसफ़र ऑफ पावर के ख़िलाफ़ था। राव रशीद साहब एक हमारे मरहूम साथी थे, वो मिनिस्टर भी रहे हमारे साथ, गवर्नमेंट में इस्टेब्लिशमेंट के मिनिस्टर थे, बड़े पावरफुल आदमी थे, IG पंजाब भी रह चुके थे पहले। ठीक। तो वो उन्होंने उनके साथ और हम दोनों ये कहते थे कि जब तक इक़्तिदार नहीं मिलता हुकूमत ना ले। सही। ये हमें हुकूमत देने इसलिए इनके लिए लाजिम है कि हम लार्जेस्ट पार्टी हैं, पर इक़्तिदार इसलिए ये देना नहीं चाहते, देने की को रुक सकते हैं, इज्तनाब कर सकते हैं इक़्तिदार देने से, क्योंकि हम 2/3 मेजॉरिटी में नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी में भी नहीं है। ठीक। किसी से हमने जोड़ करना है तो हुकूमत बननी है। ऐसी हुकूमत से बेहतर है कि हम इक़्तिदार हुकूमत ही ना लें, अगर उसमें इक़्तिदार साथ नहीं मिलता तो। ठीक।